क्लास 10 से 11 में जब बच्चा साइंस लेता है, उसमें वो मैथ या बायो को भी सिलेक्ट करता है। उस दौरान बायो उसका फेवरेट होता है या मैथ फेवरेट होता है क्योंकि वो सिलेक्ट करता है। उसके बाद फिजिक्स वो थोड़ा बहुत हैंडल कर भी लेता है। लेकिन आसपास के लोगों से केमिस्ट्री के बारे में इतना डर अंदर बिठा लेता है कि लगता है कि ये कैसे पढ़ूंगा। तो 10वीं क्लास से 11th क्लास में आए हुए मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं पूनम प्रजापत आज केमिस्ट्री की इस दुनिया में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये जर्नी मैं फील करवाऊंगी कि कितनी इजी होती है केमिस्ट्री। तो मैं इस आपके अपने प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री विद पूनम पर आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पर डर भी होगा। यह डर आज पहली क्लास में ही हम खत्म करेंगे। खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम केमिस्ट्री को बिल्कुल एक दिन में खत्म करेंगे, नहीं। धीरे धीरे हम इसको पढ़ते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे, तो ये अपने आप इजी होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं नीट 2027 का ये पहला सफर आज पहली क्लास के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। इसका पहला चैप्टर 11th क्लास का रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये वो चैप्टर है जहां बिल्कुल बेसिक से हम शुरू करेंगे कि क्या क्या पढ़ा, कितना हम चीजों को कवर करेंगे, किस तरीके से हमें आगे की जो क्लास है उसके अंदर इसको कितना यूज किया जा सकता है, वो सब भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आपको पढ़ना है, अच्छे से एकदम रिलैक्स होकर के जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से सुनना है। तो शुरू करते हैं फटाफट। जैसा कि थंबनेल में आपको पता चल ही गया है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों कि आपके सामने ये जो चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, इसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है रसायन विज्ञान का महत्व, यानी कहने का मतलब है कि दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान को आप किस तरह देखते हैं। अगर हमें कोई बीमारी हो गई है, कैंसर जैसी भी, तो वहां पर जो टेबलेट्स हम लेते हैं उसमें भी केमिस्ट्री के केमिकल का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बिना टेबलेट कैसे बनेगी। आपने सॉल्ट नाम तो सुना होगा, 9th 10th में भी सुना था। आज हम उसको थोड़ा हाई लेवल में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर महत्व की चर्चा, क्या क्या यूजेस है डेली लाइफ में। फिर द्रव्य पदार्थ की प्रकृति, द्रव्य क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द्रव्य होता क्या है, इट मीन्स कि आपके चारों तरफ हमने 9th क्लास में सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा था, है ना, वो आज थोड़ा और डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर उसके गुणधर्म, उसका मापन कैसे होता है, मापन में अनिश्चितताएं जो आप फिजिक्स में भी पढ़ के आए हैं, यानी कि जहाँ 9th 10th में जो फिजिक्स होती है साइंस के अंदर ही थोड़ी बहुत, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो है वो केजी में क्या मापा जाता है, ग्राम में कैसे मापते हैं, है ना, सेंटीमीटर में किसको मापा जाता है ना, मीटर में किसको मापा जाता है। तो यही यहाँ पर भी मापन होगा, लेकिन वो जो आपकी वैज्ञानिक विधियां होती हैं उनके आधार पर हम यहाँ देखेंगे। फिर रासायनिक संयोजन के नियम, है ना, यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे नियमों के बारे में। रासायनिक संयोजन के नियमों में 5 नियम आप पढ़ेंगे, वो पांचों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, है ना, तो ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर डाल्टन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे। देन परमाणु द्रव्यमान, उसकी आणविक द्रव्यमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है और 2027 में भी आएगा। मोल संकल्पना, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चा ये सोचता है कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री क्यों नहीं आती है, यही वो रीजन है कि फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट जिसमें हम एक मोल में पदार्थ को किस तरह से कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, उसमें कितने अणु हैं, उसमें कितने परमाणु हैं, कितने कण हैं, ये सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर प्रतिशत संगठन, ये तो आप है ना मैथ में पढ़कर आए हो, किसी का प्रतिशत यानी यहाँ पे कितने परसेंटेज बने हैं क्लास में, वैसे ही यहाँ पर पदार्थ में किसी भी
तत्व का कितना प्रतिशत है वो यहाँ हम नोट डाउन करेंगे। वहीं पर स्टाइक्योमेट्री और स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण को जब संतुलित किया जाता है तो संतुलित करने के लिए उसके आगे जो गुणांक लिखे जाते हैं उन्हें हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, और पूरी रिएक्शन जब बैलेंस हो जाती है तो वो स्टाइक्योमेट्री हो जाती है, राइट। तो ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर का जिसमें टॉपिक्स हैं, बट आज हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे महत्व और प्रकृति के बारे में, राइट। ये दो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस होगी तो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। अब सबसे पहले रसायन विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, उनकी संरचना, उनमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा है। तो आप देख सकते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री जो है विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ की संरचना, गुण और परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कराता है। उसके बाद आप बात करेंगे कि रसायन विज्ञान का जनक, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है, रैंडम एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में, वो यही है। तो ये है ना ये लवोसिए है ना, कि एंटोनी लवोसिए जो है वो आधुनिक रसायन विज्ञान का क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। तो उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले, आधुनिक का अगर जनक पूछे तो अपने वो लवोसिए को बताना है। वहीं पर अगर अपने को ये आपने पढ़ा हुआ है ना, 9th क्लास के में है ये, लेकिन इतना याद नहीं होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पता है। फिर रसायन विज्ञान की शाखाएं आप सब जानते हैं, है ना। अब तक हमने, अगर हम 10th में, अब आप लोग थोड़ा एडवांस भी हो ही गए, आजकल बच्चा 10th क्लास में बोलता है ना, कि हमारे पास में जो है वो साइंस के अंदर ही 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों हैं, है ना। हमारे समय में बच्चों ऐसा नहीं होता था, हमें साइंस ही पता होती थी बस, हम बड़े दुखी लोग, है ना, हमें इतना नॉलेज नहीं होता था। लेकिन अब आजकल के बच्चों को सब पता है भाई, हमें साइंस में जो है वो 3 पोर्शन है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी 3 भाग हैं, ऑर्गेनिक है ना, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, है ना, और भौतिक रसायन विज्ञान। ये 3 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। एनालिटिक भी होता है बट ये इतना नहीं हमारे यहाँ पर होता है, जहाँ पर हम मापन वगैरह करते हैं, है ना, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन है जैसे अनुपापन लाइक्स, वहां पर होता है, बट यहाँ पर इसका नहीं है, ज्यादा यूजेस नहीं है, बट ठीक है रसायन विज्ञान की शाखा है तो हमने आपको बता दिया। दैनिक जीवन में इसका उपयोग दवाइयों में, उर्वरक, पॉलीमर, धातु, सौंदर्य प्रसाधन, सभी रासायन विज्ञान की, ये भी इसी का ही पार्ट है। फिर रसायन विज्ञान में भौतिक की, जीव विज्ञान और भू विज्ञान सभी से जुड़ा हुआ है, वो तो आप सब जानते ही है, इसमें कोई वो दोहराया नहीं है कि हम लोग ये समझते हैं कि भौतिकी में केमिस्ट्री है ही, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है क्या, न्यूमेरिकल नहीं है क्या, मॉल कॉन्सेप्ट आता है ना कई दफा। जब बच्चों एक बार अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा ही मतलब टीचर को कहते सुना कि भाई साइंस वाले बच्चे जो होते हैं उनमें मैथ उनके लिए ये होती है वो होती है ना, मैथ फ्री होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स जो होती है वो उसके ऊपर डिपेंड होती है ना, बाकी सब चीजें एक दूसरे पर डिपेंड है, पर मैथ में ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं नहीं है, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है गाइस, बहुत वैल्यूज है ना, आप यूं सोचते ही हैं, है ना, फिजिक्स की अपनी जगह है ना, इतने जितने भी आप साइंटिस्ट देखते हैं, है ना, वहीं से ही निकले हैं, ऐसे ही थोड़ी ना अपने जो हैं वो प्लेन्स वगैरह है, रॉकेट्स है, ऐसे थोड़ी ना बन गई। सबको सबका एक वो क्या होता है, एक मेजर जोन होता है जिसमें वो स्टडी करते हैं, फिर आपको अलग अलग मतलब कि फील्ड में जाकर के कुछ ना कुछ इनोवेशन करके देते, तो यूं ही तो नहीं होता। तो हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यूज है, उसकी अपनी डिमांड है, आपको हर चीज को अच्छे से पढ़ना है ना। तो ये सब अफवाहें होती रहती है, तो मुझे थोड़ा लगा, तो मैंने कहा बच्चों से शेयर करना जरूरी है, राइट। तो रसायन विज्ञान में ये सब चीजें, भू विज्ञान भी, है ना, भाई उर्वरकता वगैरह नहीं चाहिए, कृषि में नहीं चाहिए क्या, वहां पर यूरिया क्यों डाली जाती है, अच्छे कम समय में अच्छी फसल हो सके तो यूरिया डाली जाती है। तो ये सब चीजें यहाँ पर इसीलिए बताई जा रही है कि केमिस्ट्री हर जगह देखने को मिलती है। एक तरफ ऐसा भी कहा जाता है कि बिना केमिस्ट्री के जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है। चलिए, अब ये बात कितनी सही है ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे। चलो फटाफट आगे बढ़ती हूँ। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि यहाँ से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आता है लाला,
क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये आता है कि कैंसर के उपचार में काम आने वाली औषधि बताइए। क्वेश्चन पूछता है कैंसर के उपचार में क्या, तो आपको ध्यान में रखना है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, है ना। जो बच्चा 11th क्लास को एकेडमिक कर रहा है ना, जो स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ हर बोर्ड का है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहा है वो हर बोर्ड का ही होगा। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है, मेजरली पूछा जाता है कैंसर के उपचार में क्या यूज होता है, तो सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। वहीं एड्स से अगर ग्रसित कोई रोगी है तो उसके उपचार में काम आने वाली औषधि का नाम सब बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखेंगे, एजियोथाइमिडीन। क्या है? एजियोथाइमिडीन। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो जी, तो ये दोनों चीजें होंगी, कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन टैक्सोल, और किसके लिए, अगर एड्स किसी को है तो उसके लिए जो उपचार के लिए दवा दी जाती है, औषधि दी जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? एजियोथाइमिडीन। करेक्ट? सब बच्चे अपने अपने कमेंट्स में जरूर लिख दे ये बात। अब बढ़ती हूँ आगे, है ना। वैसे तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, पर मैंने ये कहा ही नहीं कि बेटा ज्यादा ज्यादा शेयर करना, सेशन को लाइक करना, है ना। मुझे लगता है कि अब बच्चे खुद समझदार हैं, है ना, वो जानते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है ना, और चैनल वीडियो को लाइक भी करेंगे और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। करोगे ना? तो फटाफट एक बार फायर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आइए अब शुरू करते हैं। द्रव्य क्या होता है ना। हम सोचते हैं कि ये क्या है, द्रव्य नाम से बच्चा कई बार द्रव भी बोल देता है। बेटा बहुत बड़ा फर्क है द्रव और द्रव्य में। द्रव तो पानी है, लिक्विड है, लेकिन द्रव्य एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। क्या है बेटा? पदार्थ। अब पदार्थ क्या होते हैं? क्या होता है पदार्थ? कोई भी वस्तु, है ना, कोई भी वस्तु जो, ठीक से लिखते हैं ताकि बच्चों को समझ में आए ना। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है ना, जो क्या करती है बेटा? स्थान घेरती है, तथा जिसका क्या होता है बेटा? जिसका कोई ना कोई, साथ में लिखते जाना, कोई ना कोई क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जो स्थान घेरती है और जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, वह द्रव्य या पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाती है, कहलाते हैं। डन है? बात समझ में आ गई? अब पदार्थ, फॉर एग्जाम्पल किताब है, पेंसिल है, अपना कोई ना कोई भी चीज जो स्थान घेर रही है, जिसका द्रव्यमान है ना, पानी है। क्या है भाई? स्थान घेरती है, उसका कोई ना कोई द्रव्यमान है। डन है? तो जो भी करता है वो सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं? किताब। डन है? पेंसिल। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं, बिल्कुल बेसिक से, ताकि किसी बच्चे को ये फील ही ना हो कि मुझसे नीट होगा या नहीं। डेफिनेटली होगा। 2027 की नीट का जो पेपर आएगा वो तुम डेफिनेटली क्रैक करोगे, बस शर्त है कि तुम मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो पदार्थ और द्रव्य क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो द्रव्य में अपने पास दो चीजें हैं, है ना, बेसिकली, है ना। हम अगर बात करें तो यहाँ पर दो चीजें कंसिडर हो सकती है अगर क्लासिफिकेशन की बात करें। वैसे इसमें क्लासिफिकेशन होना चाहिए, वर्गीकरण दिखाई जाना चाहिए। हाँ, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वर्गीकरण हम डिस्कस करेंगे। डन है ना।
तो चलिए यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई, इसको हम क्लासिफाइड करते हैं, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, आइए। द्रव्य का वर्गीकरण। बच्चों, द्रव्य का वर्गीकरण दो तरीके से आप सब जानते भी हैं, अगर कोई बच्चा नहीं भी जानता तो मैं बता देती हूँ। आपने छोटी क्लासेस में बेसिक जो साइंस होती है उसमें दो प्रकार के क्लासिफिकेशन हर बच्चे ने पढ़ा है ना, कि भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन, है ना। जैसे कि कागज का जलना, कागज को जलाओ तो क्या वापस कागज बन जाएगा क्या? नहीं। लेकिन पानी से बर्फ बनाओ तो कुछ ही देर में वापस पानी बन जाएगा, इस बात की 100% गारंटी है कि नहीं? एग्री करते हो ना मेरे साथ? बिल्कुल। तो द्रव्य का जब वर्गीकरण, किसी पदार्थ का जब वर्गीकरण किया जाता है तो वो पदार्थ दो तरीके से क्लासिफाइड है। वो है पहला भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा है बेटा रासायनिक वर्गीकरण। क्या है? रासायनिक वर्गीकरण। ठीक बात है? यस मैम। तो फटाफट जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में यस मैम। अब जब हम भौतिक की बात करते हैं ना लाला, तो भौतिक क्लासिफिकेशन जब होता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि तीन प्रकार होते हैं भौतिक वर्गीकरण में, कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है राजकुमार, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर है? बात समझ में आ गई सभी को? यस मैम। पर जब रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक वर्गीकरण में दो चीजें होती है, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ और क्या होता है बेटे? मिश्रण। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल मैम, ये तो बहुत इजी है, ये तो हमको पहले से ही आता है क्योंकि हमने ये सब 9th क्लास में पढ़ा है। ये 9th में ही है, पूरा डिटेल में है, मतलब इतना तो डिटेल नहीं है बट फिर भी काफी हद तक है, 40-50% तक आ जाता है। ठीक, फिर शुद्ध पदार्थ का क्लासिफिकेशन करते हैं राजकुमार। तो शुद्ध पदार्थ में आ जाता है आपका तत्व और यौगिक। क्लियर है? यस मैम। और फिर तत्व में आ जाते हैं बच्चों परमाणु और अणु। राइट, सब लिखते जाना। और यौगिक में आ जाते हैं क्या भाई? कार्बनिक और अकार्बनिक। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद यदि मिश्रण की बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। क्लियर? मैम ये तो सब आपने बता दिया, ये तो ठीक है, लेकिन इन सब की परिभाषाएं, बिल्कुल इनकी परिभाषाएं भी बताई जाएगी, इनके एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे। सब कुछ हम आज ही की क्लास में करेंगे ताकि आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाए कि एक्चुअल में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ाया जा रहा है। डन? वैसे यहां तक तो समझ में आ गया होगा, आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो केमिस्ट्री है वो ओवरऑल जो ब्रह्मांड है उसके अंदर जितने भी कण हैं वो सब कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? रसायन विज्ञान में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो जो कणों की दुनिया है जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान है, कोई ना कोई वो स्थान घेर रहे हैं, तो उसे हमने पकड़कर क्या बोल दिया? द्रव बोल दिया। अब द्रव के अंदर क्या क्या पढ़ाया जा सकता है? तो ये रहा क्लासिफिकेशन जो आपको प्रॉपरली पता है। ठीक बात समझ में आ गई? अब यहां पर बच्चों देखो, यहां पर अपन ये जो अवस्थाएं हैं ये भौतिक वर्गीकरण है। ठीक बात है? बात समझ में आ गई? तो भौतिक वर्गीकरण में होता है बेटा, भौतिक का मतलब ये होता है जिन चीजों को कभी बदला नहीं जा सकता है, जो जैसे कि तैसे ही रहते हैं, अगर आप उन्हें चेंज करोगे भी तो वो अपनी अवस्था में वापस आ जाए। जैसे कई बच्चे होते हैं क्लास में, है ना, कुछ तो होते हैं उनको डांट फटकार कर हम कहते हैं बेटा पढ़ाई करो वरना ठीक नहीं, तो वो डरते हैं फिर पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ कहे तो क्या हो गया, डांट ही तो पड़ी है, कुछ नहीं फर्क पड़ता, नहीं पढ़ूंगा, क्या कर लेगी मैडम। अब ऐसे बच्चों को मैडम भी बेचारी क्या करे हैं, मैडम बेचारी हारी दुखियारी, छोड़ो भाई हमें क्या करना, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो तुम जानो। सही है, लेकिन मैं वो मैडम नहीं हूं, डांटूंगी, होमवर्क पूरा होना ही चाहिए। ठीक बात?
तो ऐसे ही होता है कि भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक जो क्लासिफिकेशन है वो ये कहते हैं जिस चीजें होती हैं उनमें ज्यादा चेंज करना संभव नहीं है। तो अपने पास तीन चीजें हैं बेटा। सबसे पहले है क्या भाई, ठोस। अच्छा, कलर चेंज करते हैं ना। वीरान जीवन में मैडम ने केवल एक ही कलर छोड़ के बाकी किसी पे बात ही नहीं कर रही। तो यहाँ पे ग्रीन करें क्या, ये ग्रीन से पढ़ाओ। चलो, ठोस, द्रव और गैस। ठीक बात। फटाफट बताओ द्रव की तीनों अवस्थाएं किन किन बच्चों ने पढ़ी हुई है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। चलो ओके, तो ठोस, सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ जो अवस्था में है उसमें कणों की स्थिति कैसी, किस तरह से वो व्यवस्थित होते हैं। तो कणों की व्यवस्थिता, कणों की क्या कर दे बेटे, कणों की व्यवस्थिता, कणों की व्यवस्थिता। क्लियर है? यस मैम। अब कणों की व्यवस्थिता में हम क्या पढ़ेंगे, बोलो जल्दी बता दो। बोले मैम क्या ही पढ़ेंगे भाई, ठोस में कण किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, है ना। एकदम क्या होते हैं, एक स्थिर स्थान पर उनकी क्या होती है, जगह होती है, वो बिल्कुल अरेंज्ड होते हैं, है ना, सुव्यवस्थित होते हैं। क्या होते हैं भाई, सुव्यवस्थित होते है ना। इनमें थोड़ा कम, ठोसों से थोड़ा कम व्यवस्था होती है। और ये तो बिल्कुल, गैस के कण कैसे होते हैं, जैसे नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त, उनको कितना भी आप अरेंज करो वो कभी नहीं होंगे। नहीं थे आप भी बचपन में ऐसे हंसो नहीं ज्यादा, है ना। तो यहां पर क्या होते हैं, बिल्कुल अव्यवस्थित। क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस मैम। अब देखो बेटा, कणों की व्यवस्थितता के बाद में भाई आकार कैसा होता है, आकार बताओ जल्दी से फटाफट, आकार कैसा होता है। बोले मैम आकार की क्या ही बोले, क्यों नहीं बोलेंगे भाई साहब, बोलना तो पड़ता ही है? आकार कैसा होता है बताओ। आकार जो होता है ठोसों का निश्चित होता है, द्रवों का आकार अनिश्चित। बोलो कैसे, और इसका भी अनिश्चित। बताओ कैसे होता है, नहीं होता क्या? अच्छा, पानी को किसी ग्लास में डालो, फिर कटोरी में डालो, जैसा जो भी वस्तु है उसी की तरह का आकार ले लेगा, ग्लास में ग्लास की तरह। लेकिन ठोस में बर्फ है, स्क्वायर है, ठोस है अभी वो, है ना। अब उसको ग्लास में डालेंगे तो स्क्वायर से अलग साइज की हो जाएगी क्या? नहीं होगी। गेंद है, ठोस है, उसको गेंद को अगर आपने पानी में डाला बदल जाएगी क्या, ग्लास में डाला बदल जाएगा, गोल ही रहेगी वो तो ठोस तो हमेशा फिक्स्ड होते हैं, कभी बदलते नहीं। लेकिन पानी बदल गया, गैस हो तो क्या ही कहें, ये तो बेचारे इनके तो क्या ही बोले हैं। फिर आयतन, क्या बोले भाई साहब, आयतन, आयतन क्या होता है बच्चों, सबसे लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आयतन की बात करें तो क्या कहेंगे, बोले आयतन मैम इसका तो निश्चित, लेकिन द्रव्य क्या भी निश्चित। कैसे, आपने 1 लीटर पानी लिया है ना, उसको जार में डालोगे तो भी 1 ही लीटर है, टैंक में डालोगे तो भी 1 ही लीटर, 1 लीटर पानी तो 1 लीटर ही रहना ना बेटा। तो यहां पर ये भी क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर है? यस मैम। लेकिन गैस तो बेचारी, इसको कुछ नहीं, इसको हमेशा है निश्चित। कुछ लोगों की क्या है, टैग लग जाता है कि तुम ऐसे ही रहोगे, बेचारी गैस उसी में आती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इस, है ना, अंतराण्विक आकर्षण बल। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंतराण्विक आणविक आकर्षण बल, ये कैसा होता है, ये क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड, तुम्हारे दोस्त के बीच का बॉन्ड, है ना,
लड़कियां हो तो उनके उनकी मम्मी के बीच का बॉन्ड, है ना। गर्ल्स का अपनी मदर से बड़ा अच्छा अटैचमेंट होता है, क्लोज एकदम, है ना। तो प्रबल आकर्षण बल है, ठीक है। वहीं से अगर आप अपनी दोस्त है, चलो बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ में बहुत अच्छा बॉन्ड है, प्रबल आकर्षण बल हुआ, तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। फिर उसकी दूसरी कोई भी दोस्त है आपकी, उससे इतना अटैचमेंट नहीं है, इतना लगाव नहीं है, तो उससे आकर्षण बल थोड़ा कम। अब दूसरी क्लास की कोई दोस्त है, उसे तो बिल्कुल नहीं, कहने को दोस्त है, बाकी क्लासमेट है, राइट। बाकी कोई मतलब नहीं, बाकी बच्चों से दोस्ती यारी एक आध से ही होती है, सबसे थोड़ी होती है, हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल का क्या मतलब है बेटा, कि ठोसों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह अरेंज होते हैं, इस तरह से। तो इनकी एक सुव्यवस्थित संरचना होती है, तो इनके मध्य क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल, बोलो जी बोलो, प्रबल। यहां पर ठोस से क्या होता है, ठोस से कम होता है द्रव में, ठीक है। और गैस, गैस का बिल्कुल दुर्बल, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, आई होप सबको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। डन है। तो यहां पर आपको ये अरेंजमेंट, इस जो ये पिक्चर लगी हुई है इसमें भी देखा जा सकता है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन में भौतिक का तो आपने कवर कर लिया है, अब हम बात करेंगे रासायनिक की। आइए जी, तो रासायनिक में सबसे पहले हम बात करेंगे, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा, तत्व और यौगिक। क्लियर है। सबसे ऊपर लिखिए रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है। यस मैम। तो रासायनिक वर्गीकरण की यदि आप बात करेंगे, तो रासायनिक वर्गीकरण में सबसे पहले आता है क्या भाई, शुद्ध पदार्थ, और इसमें आता है मिश्रण। क्लियर है, यही ना, सही तो कर रहे हैं, यस, है ना। अब क्या है कि क्या पता मैम तो बातों में गलत पढ़ा दी, तो मारे हम। शुद्ध पदार्थ क्या होता है बेटा, पदार्थ तो पदार्थ है, पर शुद्ध शब्द लग गया, इसका मतलब क्या है, ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार से परिभाषित किए जा सकते हैं, जो आपस में पूर्णतया घुले हुए होते हैं, है ना, जिसे किसी भौतिक विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है। तो शुद्ध पदार्थ को आप कैसे परिभाषित करेंगे, जो ऐसे पदार्थ जिन्हें एकल या समान पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। वहीं पर मिश्रण, ऐसे पदार्थ जो समान रूप से क्या नहीं होते, एक समान रूप से परिभाषित नहीं किए जा सकते, यानी जो दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलकर बनते हैं उन्हें मिश्रण कहते हैं। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक अधिक यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं।
हम बात करते हैं शुद्ध पदार्थ में दो क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करते हैं राजकुमारों? दो क्लासिफिकेशन की, है ना। एक तो अपना क्या है भाई? तत्व है, और दूसरा क्या है भाई? यौगिक। चले, समझ में आ गए? यस मैम, आइए। तत्व क्या होते हैं बेटा? जब किसी पदार्थ में एक ही प्रकार के कण हो, क्या हो? एक ही प्रकार के कण हो, उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। सही बात है। एक ही प्रकार के कण हो या फिर एक से अधिक भिन्न प्रकार के कण हो तो वो तत्व कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसमें एक या भिन्न तत्व निश्चित अनुपात में हो। अनुपात तो जिनमें कण 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 बेटा कण एक या भिन्न तत्व, अच्छा तत्व नहीं ना, वहां कण लिखना था। कण निश्चित अनुपात में हो, ठीक है, तत्व कहलाते हैं, है ना। इसी में अपने पास क्या है राजकुमारों? परमाणु, और यहां पे क्या आ गया? अणु। इसको मैं आगे डिफाइन करती हूं। ऐसे ही यौगिक की बात करें तो जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर? ठीक है, यस मैम। अब देखो लाला, अगर तत्व की बात करें तो तत्व में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब हो सकता है। CO2 ये भी हो सकता है। बट क्या होगा अणु, क्या होगा परमाणु, ये सब हम आपको यहीं पे बताएं। चले, यौगिक की बात करें तो CaCO3, Na2CO3.10H2, है ना। किसका फॉर्मूला है? फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। Na2CO3 जल्दी बताओ, जल्दी से। ये कंपाउंड्स हैं। चलो आ जाओ। तो यहां पर अपने पास एक तो हमें क्या डिस्कस करना है? परमाणु, और दूसरा क्या डिस्कस करना है भाई साहब? अणु। परमाणु क्या होते हैं? एक समान कणों से मिलकर बनने वाले तत्व क्या कहलाते हैं बेटा? परमाणु कहलाते हैं। वहीं पर अगर मैं अणु की बात करूं तो भिन्न भिन्न कण आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। ठीक है, आइए फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। सही है ना। ये सब क्या है? अब समान भी हो सकते हैं तत्व और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अणु में भिन्न भिन्न ही होंगे,
समान भी हो सकते हैं, है ना। तो फ्लोरीन में सभी कण समान है। अब अगर दो या अधिक तत्व मिल जाएं तो वो अणु बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2, फॉर एग्जाम्पल O2, उसमें समान है ना, लेकिन वो एक से ज्यादा है। अगर एक कण में, एक तत्व में सभी कण समान तो वो परमाणु है, लेकिन किसी तत्व के अंदर जब कण क्या हो, ज्यादा हो जाए, दो या दो से अधिक हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल C1। डन है, बात समझ में आ गई, ये अणु है। आप ये सोचेंगे यौगिक है, नहीं, अणु है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, एवरीबडी नोज वेरी वेल। अब आ जाता है बेटा कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बन युक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब कार्बनिक है, कार्बन युक्त है ना। कार्बन के साथ में यदि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं तो वो कार्बनिक है। और इसके अलावा, कार्बन के अलावा जितने भी हैं वो सब क्या है, अकार्बनिक है। आई थिंक आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। एवरीबडी जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट सारे बच्चे, यस मैम हमें क्लियर है, फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, यस मैम, जल्दी 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 चलो सारे बच्चे। दो या दो से अधिक, हाँ, कण या परमाणु, सही है, या परमाणु आपस में मिलकर अणु बना, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर आपस में क्या होते हैं, अणु बनाते। क्लियर है, चलिए जी, ओके डन है, यस मैम। कार्बनिक हो गया, अकार्बनिक हो गया। अब चलते हैं, ये तो हो गया। अब मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण की परिभाषा मैम ने लिखवा दी थी, यस। अब मिश्रण में क्या होते हैं राजकुमार, समांगी, और क्या होते हैं, विषमांगी। ठीक है, समांगी मतलब क्या, जो पूर्णतया भिन्न भिन्न है, अनुपात समान नहीं है। पूर्णतया क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में पूर्णतया मिल जाते हैं, है ना। अब आप सोच रहे हैं मैम ये क्या, पानी, जब तत्व क्या होते हैं बेटा, पूर्णतया एक दूसरे में, जो यौगिक में घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, समांगी। अच्छा कैसे, पानी प्लस नमक, बताओ, पानी प्लस शर्करा, हाँ या ना। अब विषमांगी, जो पूर्णतया एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, जिन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। पूर्णतया एक दूसरे में, वे पदार्थ जो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, क्या कहलाते हैं, विषमांगी। फॉर एग्जाम्पल रेत प्लस पानी, ऑयल प्लस पानी, सही है। दाल में कंकड़, कैसा मिश्रण है, विषमांगी। क्लियर, यस मैम, सबको क्लियर। फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो यस मैम। जोश यार तुम्हारा कम क्यों हो जाता है, हैं? एक मिनट आराम से नहीं बैठ के पढ़ सकते तुम? चलो आओ जी आओ। रुधिर कैसा मिश्रण है, सब बच्चे कमेंट में बताएं फटाफट जल्दी, कैसा मिश्रण है रुधिर। अच्छा एक बात बताओ, बायोलॉजी वाले भी होंगे ना यहाँ, कमेंट सेक्शन में बायोलॉजी वाले सब अपने नाम के आगे बी लिख दो। रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, WBC, RBC और प्लाज्मा, यही पाया जाता है, हाँ या ना, बताओ जल्दी क्या क्या पाया जाता है रुधिर में।
कि भूल गए हो? मैम हम तो भूले ही रहते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। प्लेटलेट्स, इसका प्लाज्मा ठीक है। ठीक है, अब ये तीनों जो है ना बेटा समान रूप से नहीं घुली हुई है, मिश्रित नहीं है, तो इसलिए ये क्या है? विषमांगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। दिस इज योर होमवर्क। सब बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाएंगे कि हवा या वायु कैसा है। बच्चों ये एग्जाम में जरूर आएगा, आता ही है वैसे, एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा, तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना कि क्या होगा। ओके, दिस इज द लास्ट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। लेकिन कोई भी बच्चा है जिसे मेरा इंस्टा जिसे फॉलो करना है, प्लीज वो जो है @CamWithPoonam है ना, मेरी इंस्टा आईडी है, आप जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहीं पर आप जो है वो टेलीग्राम पे मुझे सर्च कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम पर, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है इस क्लास की टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो वो पीडीएफ आपको मिलेगी पूनम विथ केमिस्ट्री। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, कि यहाँ पर डेली क्वेश्चंस भेजे जाते हैं, सारे अपडेट नीट, आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। और आप इस अभी जहाँ पढ़ रहे हैं उस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, किसी भी सब्जेक्ट में, बेसिकली मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूं। सो अभी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टा आईडी फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कीजिए, और जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ऐसे ही अमेजिंग क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां पर हम पदार्थ के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।